सत्संग ते आपणो हरीश गयेलो छे। बाकी हमारा भक्त भी थाकला लागे पण दुई शब्द हूँ जो बोलने इच्छा प्रकट होली छे ते बोटीन हंबू। आज बातीजी जन्मोत्सव खोड़ू खोड़ू बिल्कुल नहीं, एक शब्द भी चूक जाए तो मेरा भविष्य बिगड़ी जाए। सत्संग में एक भी शब्द नहीं छूटणु जोए और अपना अंतकरण अंदर में ग्रहण होणु जोए ते त्यारो ज आपू लागोई शकतलो। एक मन एक शीत और एक बुद्धि से हम बेते त्यार आपणो अंतकरण में सत्संग जमायतलो। काल देवउठनी एकादशी गई। भगवान विष्णु समुद्र में निंद्रावस्था में समाधि अवस्था में रोहित लोग ये है 4 महीना लगन अने देव उठनी एकादशी दे उठलू को ये है शुभ शुभ दाड़ू से भाई हो। दूसरी बात बातीजी जन्मोत्सव वाड़ी धाम गोविंदास बापू कार्तिक शुद्ध एकमंदी मनावतलो। ते काई संतन मन में आसु विचार से के दोहरा बटा संत कार्तिक शुद्ध एकमंदी बातीजी जन्म मनाव्या। दासवीर सिंह हलुक कालू कायदू है जो 14 तारीखे बातीजी जन्म मनावतलो। एक भजन में लिखलू है मैं आवी पड़वा पूनमनी रात दर्शन आपने। आवी पड़वा पूनमनी रात दर्शन आपने। आओ आओ भातीजी महाराज दर्शन आपने। इसका अर्थ ऐसा है कि दोहरा जत्रा भी संत मनाव्याचा ओमाहे मनाव्या एने आपू अतराज पुनवे मनाव्या। तो बातीजीन जन्म भजन में दासवीर सिंह कहलू है कि आवी पड़वा पूनमनी रात दर्शन आपोनी। यानी पुनवे बातीजी जन्म दिवस मनावणो ओछो तेरो संकेत छे। अरे ये संकेत खरो भी लागतलो हमरे समझ में कि आज यहरी आपू गुड़ा भी नाचाड्या बातीजी बाबान आज जन्म दिवस मनाव्या। और स्वर्गलोक में देव दिवाली मनावतला देवता, पाताल लोक में नाग देवता मनावतला ते नाग दिवाली कहतला और धरती पर मानव मनावतलो ते आज बातीजी बाबा जन्म भी है
देव दिवाળી બી છે, નાગ દિવાળી બી છે, અને કાર્તિક પૂર્ણિમા બી, અને એકાદશી બી. ઓલા 3-4 દિવસ આપણું એક ઓલું યોગ છે, એ ભાગ્યશાળી માણસો લાભ હોય તો લોકો એ બાઈ હો. તો આવી પડવા પૂનમની રાત, યાને કે બાતીજીન જન્મ પૂનવે એ લોકો ઇતલું સંકેતમાં ભજનમાં તે દોરે કે અમાહે મનાવતલા ને આપું પૂનવે મનાવતલા એનું રૂપ છે કે ફાગવેલા અંદરમાં પૂર્ણિમા દી બાતીજી જન્મોત્સવ મનાવતલા બાઈ હકો દી સમજતલો તે તાલી વાજાડ શકતલો. આજ ફાગવેલા અંદરમાં જાત્રા રહી હે અને હજારોની લાખોની કરોડો માણહે नाचता नाचता कूदता कूदता गुड़ालीन जातला बाई हो और पूर्णिमा मनावतला चा. तो पड़वा पूनम नो अर्थ है कि आवी पड़वा पूनम नी रात अपनी भाषा में कोई तला 1 घड़ी 2 घड़ी 3 घड़ी तो हलो पड़वा पूनम याने पूर्णिमा ने एक दी ओगू या फोचू तेदी बातीजीन जन्म होइलो ये दासवीर सिंगन भजन में संकेत छे. कदी तो मु समजतलो ये ते भक्ति में शब्द पकवणो इतलो छे. शब्द मार अने शब्द तार ये 2 शब्द छे. पण आपत्तिनी वातो पर ध्यान नहीं देतला कादव खावरी मोलवणું 6 મહિના ઉગવણું જાતલું કહે, 6 મહિના બુડવણું જાતલું કહે. તે ઉગવણો બી નહીં પૂછાયતલો ને બુડવણો બી નહીં પૂછાયતલો તો હલે આપણી ચાલબાજી છે ભાઈ હો. ભક્તિમાં ચાલબાજી નહીં ચાલતલી, ગુરુન શબ્દ પકડનું પડતલું. તે બાતીજીન જો जन्म जर ओमाहे है तो ते फागवेल में पुनवे नहीं मनावणो तो अने फागवेल देखा संतो आवीन मदलपाड़ा में मनावला. चा मुछारका गांडवायला महाराजन होंबीन बातीजी जन्मों में उपस्थिति देला तीनों समजतलो के भी फागवेल वाला भी पूछ लो. बातीजी जो देव है वो कौन से भगवान का अवतार है, और तुम्हारे घराने में जब अवतार लिया तो आपको तो पता होना. तुम्हारे घराने में भगवान अवतार लिया तो कौन से भगवान का अवतार है मने नहीं मालूम. कोई तले से नहीं मालूम तो हूँ लेवा आया तमे लोगो पागड़ू बांधीने बैठा. तो दासवीर सिंह एम बोले कोई तले एम बोले का मतलब नहीं समझतलो तो टेज पर नहीं बैठू ना. परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ पर्वत सिंह बापू ऐसा लिखा हुआ था आगे. और 24 घंटा वो अफीम पीता, गांजा पीता, और उनका जो व्यवहार है वो चरित्रहीन है. ऐसे लोगों को स्टेज पर बैठाना और वो उनकी हाँ में हाँ मिलाना ये मैं गलत समझता हूँ. इसलिए मुझे भी निमंत्रण था पर मैं नहीं गया. मैं सत्य का पुजारी हूँ, जितना भी बने वो सच बोलूँगा, नहीं बनूँगा तो जय सीताराम. आया वो जय सीताराम, गया वो जा क्या रे जय सीताराम. आ गया वो वेलकम, अन्य आया वो भीड़ कम ऐसा कुछ शब्द है उस पे हमने जोड़ दिया. और आया वो जय सीताराम, नहीं गया वो जय सीताराम. कोई मतलब नहीं है. भक्ति में महत्वपूर्ण बात यह है कि जय सीताराम और जय सिया राम में अंतर क्या है. कुछ लोग बोलते जय सिया राम और कुछ लोग बोलते जय सीताराम. मैंने गोविंदास बापू से भी शब्द पूछा था, यदि बातीजी संप्रदाय में जय सीताराम बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं. कोई जय सियाराम बोल रहा और हम तो जय बातीजी बोलते. तो भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ. सतयुग 17,28,000
वर्ष का था, जिसमें भगवान ने 4 अवतार लिया, कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, नरसिंह अवतार, वराह अवतार। उसके बाद में 12,96,000 वर्ष का तीर्था युग लगा, जिसमें भगवान ने 3 अवतार लिया, राम, वामन और परशुराम। और बाद में द्वापर युग लगा 8,64,000 वर्ष का, जिसमें भगवान ने 2 अवतार लिया, कृष्ण और बौद्ध। जिसके बाद में कलयुग आया। कलयुग 4,32,000 वर्ष का है। तो मैंने रात्रि माल में भी बोला था कि बातीजी जन्म दिवस तो हम लोग सब मना रहे हैं, लेकिन सतयुग में जन्म हुआ कि तीर्था युग में जन्म हुआ कि कलयुग में हुआ कि द्वापर में हुआ, ये जो प्रमुख आचार्य है, जो गुरु है, वो बताना चाहिए ना। शिष्य लोगों को बताएंगे जो वो अपन आगे बढ़ाएंगे इस भक्ति को। तो इसे सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, इसको मिला के एक चतुर्युग होता है। ऐसे चतुर्युग 72, 71 युग होते हैं। चतुर्युग 71 बार मोजे तो एक मनु होता है। ऐसे 6 मनु चले गए और 7वां मनु है। 7वें मनु में भी 27 चतुर्युग निकल गए हैं और 28वां चतुर्युग का कलयुग चालू है। तो कौन से मनु में भगवान राम ने अवतार लिया, कौन से मनु में भगवान शिव ने अवतार लिया, कौन से मनु में भाती जी का जन्म हुआ, ये जब तक अपन को समझ में नहीं आएंगी तब तक ऐसा कोई अमास को मनाएगा, कोई पूर्णिमा को मनाएगा, कोई शनिवार को मनाएगा, कोई इतवार को मनाएगा। एक ही संप्रदाय में 2-3 नियम नहीं हो सकते। हम लोगों को यदि नहीं समझ में आ रही तो किसी बाबा को भी पूछना पड़ता, कोई महात्मा के चरणों में जाओ। बड़े बड़े अखाड़े हिंदू धर्म के बड़े बड़े जगत गुरु है, धर्माचार्य है, उनके चरणों में जाओ, उनका सत्संग समझो। गीता पुराण महाभारत उनको भी देखो, शास्त्र क्या बोल रहा, आत्मा क्या बोल रहा, गुरु लोग क्या बोल रहे। अपन तो दूसरे की बात को पकड़ लेते और इसके पीछे चलते हैं। यह अपनी बहुत बुरी लत है। अभी जो पाल सिंह बापू ने बताया 2 शब्द, एक खराब है एक अच्छा है, ये सबको समझता है, लेकिन युग के हिसाब से कलयुग पकड़ता है। कलयुग को भक्ति का आधार है, राम नाम का आधार है। बातीजी संप्रदाय के अंदर में जय सीताराम और जय सियाराम का जो वेद है वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, यदि आपको समझ में आए तो। सीधा बातीजी पंथ में जय बातीजी बोलने से क्या हो सकता है? जय सीताराम बोलना कोई गलत नहीं है, जय सियाराम बोलना कोई गलत नहीं है, ओम नमः शिवाय बोलना कोई गलत नहीं है, आपकी जय बोलना कोई गलत नहीं है। लेकिन जिसकी संप्रदाय है उसका नाम लेने से क्या क्या हो जाता है? जय सीताराम और जय सियाराम में अंतर क्या है? तो जब राम भगवान ने वनवास काल में गए थे तो माता सीता को
धरती के अंदर छुपा दिया था। और जिस जगह पे छुपाया था उस जगह को सीताखाई बोलते हैं। और वो यहाँ से 30 किलोमीटर है तोरणमाल में। और जो असली सीता थी इसको जमीन में छुपा दिया और सीता का जो साया था, साया का मतलब छावली, उसकी सीता बना दिया। और उस साया की सीता को भगवान राम ने उठा के ले गया, इसीलिए सिया राम हो गया। मजे की बात तो ये है कि जब सीता का स्वयंवर था, जब जनक राजा, किधर जा रहा महाराज, पलट तेरी ध्यान किधर है। जब राजा जनक था उसके बाद परशुराम आया था और परशुराम को भगवान शिव ने धनुष्य बांध दिया था। उस धनुष्य बाण में इतना वजन था कि परशुराम ने जनक राजा को दिया, ये धनुष्य बाण तुम संभालो, इसकी पूजा करना 12 महीने में। मैं चला तपस्या करने के लिए, तो परशुराम धनुष्य बाण को जनक राजा को दे दिया और तप करने निकल गया। जब धनुष्य बाण को 12 महीने के अंदर दशहरे के दिन जनक राजा पूजा करने के लिए मैदान में निकलते थे, तो उस धनुष्य को निकालने के लिए, उस धनुष्य को निकालने के लिए 200 हाथी इधर लगाते थे, 200 हाथी इधर लगाते थे, 400 हाथी खींचती थी जब वो धनुष्य निकलता था। इतना बड़ा वजन था उसका। उस धनुष्य को सीता माता ने घोड़ा बना के खेलती थी बचपन में। तो भगवान जो उसका पिता था वो विचार किया कि 400 हाथी का ताकत लगती इसको निकालने के लिए, उस धनुष्य को जब ये खिलौना समझकर खेलती है तो ये कोई जरूर देवी है या सती है, ऐसा उनके मन में आया। फिर इन्होंने विचार किया कि जब ये बड़ी होगी और उसका स्वयंवर रखेंगे, हम स्वयंवर रखेंगे, जिसने इस धनुष्य को उठा लिया उसके साथ इनकी शादी करेंगे, यानी बराबरी हो जाएगी, ये पहचान है। इसलिए उन्होंने स्वयंवर रखा सीता माता का। देव, गंधर्व, इंद्र, चंद्र, राक्षस सभी को बुलाया और वो धनुष्य जो उठाएगा उसको सीता के साथ विवाह हो जाएगा। उस धनुष्य, उस स्वयंवर में रावण भी आया था। रावण बहुत बड़ा बलवान था। इस कनिष्ठ उंगली से हिमालय को उठाता था, ऐसी उनके पास ताकत थी, पावर थी। लेकिन वो धनुष्य रावण को नहीं उठा और जब छाती पर गिरा तो नाक, मुंह और गांड से खून का धारा निकला रावण का। जब सीता माता का खिलौना धनुष्य नहीं उठा सका तो सीता को लेके भागा कैसे, ऐसा सवाल आता है उसमें। उसका खिलौना नहीं उठा सका रावण, तो उसको लेके उठा के कैसे उड़ गया वो? तो ये प्रश्न का उत्तर यह है कि वो सीता थी, वो सीता खाई में दबा दिया था श्री राम, और उसकी छाया की सीता को रावण ने ले गया, इसलिए सियाराम हो गया। और सीताराम, जय सीताराम में जो वजन है वो जय सियाराम में नहीं है, ये मेरा कहना है, आपको समझता होगा। तो भक्ति में यह महत्व है, शब्दों को पकड़ो। भगवान शिव का पुत्र गणपति है, सब दुनिया जानती है। शिव और पार्वती का पुत्र गणपति है। अरे उनका पुत्र है
तो उनकी शादी में कहाँ से आ गया वो? ये भी तो प्रश्न चिन्ह वाली बात है। जब अपनी शादी हुए और अपनी शादी में अपना पुत्र आ गया, अपना लड़का आ गया, अपना बेटा आ गया, इसका मतलब क्या समझे हम? और आप लोगों को भ्रम है, भगवान शिव के गणपति के संतान नहीं है, कार्तिक स्वामी है, सदानंद है, ऐसे भगवान शिव के 7 पुत्र और 7 पुत्री है। जब तक अपन को शिव चरित्र नहीं समझेगा तब तक अपन को अकल नहीं आएगी। अभी यहाँ नागपंचमी का कार्यक्रम था, वो पीर बाबा का गांव कौन सा रे? बोराली में। तो गोविंदास बापू ने प्रवचन किया, उसके बाद में एक बाबा ने बोला और उसके बाद में दूसरे बाबा ने बोला। जो पहले वाला बाबा बोला था उसकी 2 औरत थी, दूसरा बाबा बोला उसकी 4 औरत थी, तीसरा नंबर मेरा आया तो वो सब उठ के भाग गए। मैंने क्या हो गया रे भाई, दासवीर सिंह से क्यों नफरत करते हैं? तुम लोग नाग पंचमी मनाने आए हैं और तुमने 9 कुंड नाग यज्ञ किया, जहाँ पे हजारों बकरे काटते वहाँ पे उन्होंने हवन किया। ये तो गलत बात है भाई, कोई भी कह सकता है। और हमारे मूर्ख लोग एक भी नहीं बोले, तो कहाँ सत्यवीर बाती जी हुए? जो सत्य के पक्ष में होगा वही सत्यवीर लगा सकते, वो तो झूठे हैं। सब दुनिया को मालूम है, 1 साल में हजारों बकरे वहाँ कटते, वहाँ ओम सुहा फुआ फुआ ऐसे बोलते थे। गलत है कि नहीं साहब? धर्मों को ऐसे नहीं बताते। सब्र बिल्ली जो थी वो सब्र राजा की लड़की थी। सब्र राजा की लड़की सब्र बिल्ली थी, वो आदिवासी थी, कोई ब्राह्मण नहीं थी। लेकिन उन्होंने हमको क्या संदेशा दिया, ये महत्वपूर्ण बात है। क्या अपन को संकेत दिया कि जब सबरी बिल्ली जवान हो गई और उसके पिता ने उसको बोला कि बेटा आप जवान हो गई तो आपकी शादी हो जाएगी, तो उसने एक राजा के राजकुमार से उसका ब्याह करने के लिए ब्याह तय हो गया। और वो सब्र राजा ने 6 खंडी बकरे लाके रख दिया। जब सबरी बिल्ली ने पूछा कि बाबा ये 6 खंडी बकरे क्यों लाए, तो सब्र राजा सबरी माता को बोला कि आपकी शादी है कल, इसमें 6 खंडी बकरे मारेंगे, लोगों को खिलाएंगे। 6 खंडी का मतलब भी बता देता मैं आपको, प्राचीन काल का शब्द है इसलिए आपको किसी को नहीं समझ में आएंगे। 1 खंडी का मतलब 20 बकरे और 6 खंडी का मतलब 120 बकरे। 120 हुए थे, तो 6 खंडी बकरे इधर मारेंगे और 6 खंडी बकरे तुम्हारे ससुराल में मारेंगे। इसका मतलब 240 बकरे काटेंगे। तो सबरी माता ने सोचा कि मेरे शादी के लिए 240 बकरे काट सकते, तो मैं क्यों शादी करूं? उन्होंने सोचा और रात, अरे खुड़फुड़ मत करना भैया, फिर चौथे घेर में आ जाती है गाड़ी, बाद में बोलना कि कड़क बोलता। जब सबरी माता ने सोचा कि मेरे लिए इतनी जीव हत्या करेंगे तो मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ, रात को भाग गई और जंगल में जाके मातंग ऋषि को गुरु कर लिया। और मातंग ऋषि इतना बूढ़ा था, उन्होंने बोला कि बेटी आपको भगवान मिलने आएगा। इतना शब्द बोल के वो देह छोड़ दिया।
यानी क्या, सादी भाषा में वो मर गया। शबरी माता को बोल दिया उन्होंने कि आपको भगवान मिलने आएगा, लेकिन ये नहीं बताया कि आपको भगवान कब मिलने आएगा। और मातंग ऋषि का अर्थ मालूम है आपको? मातंग किसको बोलते? कोई बादशाह को नहीं मालूम मातंग का अर्थ। मातंग का मतलब मांग, मांग समाज का ऋषि था, मांग समाज का ऋषि था, इसलिए उसको मातंग ऋषि कहते हैं। और माता शबरी को जब मातंग ऋषि ने बोल के मर गया कि भगवान आपको मिलने आएगा, तो वो शबरी माता ने बोरी जवानी में से रोज झाड़ साफ करके फूल डालती थी आंगन में, और आज भगवान आएगा, काल भगवान आएगा, परसों भगवान आएगा। बूढ़ी हो गई जब तक भगवान का इंतजार किया। ऐसा गुरु का वचन निभाए उसको भगवान मिलता है। हमारे तो खेतियां उनकते ही गेर बदल लेते। बाबा ने कौन सा तारीख बोला था रे, भूल गया। इसको भक्ति नहीं बोलते। तो शबरी माता का संदेश ये है कि हमारे आदिवासी लोग, हमारे पावरा बारेला समाज के लोग शादी में बकरा नहीं मारना चाहिए, इसलिए उन्होंने जीवन का बलिदान किया। इसका क्या मतलब है? हमारी आदत छूट गई? नहीं छूटी। आज भी कारण में बकरे मार रहे, आज भी शादी में बकरे मार रहे। और मैं कहना चाहता हूँ मेरी मातृभाषा में, मातृ का मतलब आपड़ी पावरे भाषा में यो इतलो कि आपड़ी छुरी वियाव छे एन मेकणे जाने पेल बुकड़ा मारीन खावड़ावण्या तो खून खाई लेदी, दाते खून लाग गया। होतीची तेर करो आवाज खाणी ने, नी ते तेर होरा खाणी डाकणच हिक दिली ने। काय समजतले तुम? हिंदी में कोई तो नहीं समजतो। तेरा भविष्य आपू बिगाड़ दिल्या ना। तेरा जीवन पेलू पाय मारे आपू मेक्या संसार मा तेदी तू बुकड़ो मारीन लुई खावड़ा देली तो होती चिंता महाकालीच बोवड़ी ने गौरवा भी खाई जाता डाकणा। तुम आखो मालूम से पुण मी कोई दे बोलो छे। शबरी माता भक्ति आपड़े लिए एक जीवन बलिदान से उमर से छी। बगा मोटा मोटा ऋषि मुनि शबरी माता ऋषि मुनि भगवान ने मिलने गयो। ऋषि को इतला ऐसी बिल्ली को काय को मिलेगा? हमने कितनी तपस्या की, कितने बड़े जटा है, कितने आसान लगाए और इनको मिलने आएगा। आखिरी भगवान तीन मिलने आवलो अतरो दम हतु तेर फायदा आपो काय लो। संदेश છે કે આપણા વિયાઓમાં બુકડા નહીં માનવું જોઈએ કોરીંચી શબરી માતા તેર જીવન બલિદાન હોઈ ગયેલું। આપો કાંઈ ઉતરી રહેલા આમો આદિવાસી એક છે કાર એક છે મૂડા નહીં આપા આપણી પાવરી તો બારેલા તો હું કહીતલા હું પાવરા કહીતલા આપણી જે પાવરી છે ને પાવરીની નામ એકડો તો કુઈરી નામ એકડો તો કાકે કુઈરાઈને માં એક નંબર આપો કુઈરી જાત ભાઈ હો ભાઈ કુઈરાઈતલું કાકા બાબા કુઈરાઈતલું ખેકડી ઉપमा છે ખેકડી જાત છે આપણી ખેકડી का मतलब एक टोकरा में ओतरा केकड़ा को दी मेघ दे एने तीनों को दी अमेरिका मुकोन जाए तिचा केकड़ा निकविन जाय नहीं सकतला कहा के एक केकड़ू चोड़े के दो केकड़ा पकतला तो हली जात छे आपणी कुईरी कोरिन पावरी रणदीन कुईरी नाम एकड़ो तो मस्त आवतो तो काय होती रे आम ते दोहरा पर नहीं बोलतला आपणी जाती परच बोलतला भाई अत्रच को एक बोली जाऊ म्हणजे टाइमपास करतला तू भक्ति
अमीर माणू नहीं कर सकतुलु भाई हो भक्ति गरीब माणू कर सकतुलु एरो पुराओ से सबरी बिल्ली ना खा मालूम नाव तेर बाबा नाव निमले मालूम ते सबरो राजा तू तेर बाबू राजान सुरी होती पण झुपडी में रही ते त्यार भक्ति होली मीराबाई मेवाड़न राणी होती पण महल में नहीं रही कुटिया में रही तो जो मानो कुटिया में रही थी ना भक्ति है बंगलू बांधता चाल बदली जातली हे क्या हूँ नाचन दिन बात कहलु न मैं थोड़ी कोछराइली होती पण कोई दे हमें कलियुग निवास 5 जागे कहल छे तीना माइलो हुनो चंदी भी कहल छे तो जो मानो हुनो पहले चंदी पहले 3 बायरन चाल बदली जातली कहल ने एर मतलब है राजा परिचित शिकारी कहलु भाई हो एंटीना कलियुग भी वाइलु एक बुइरो देतलु पाई मुड़ देलु 3 धर्मन 4 पाई कमल महाराज कहलु तोला 3 पाई मुड़ देलु 1 पाई ते राजा परिचित कह दिलु कि मेरे युग में मेरे शासन काल में ऐसा कौन पापी है हमारी पूरी प्रजा सुखी है तू कौन है तू कह दिलु मैं कलयुग हूँ कलयुग है तो क्या हुआ मैं तुम्हारे राज्य में रहना चाहता हूँ अरे क्यों रहना चाहता तो इसलिए रहना चाहता हूँ कि मैं यदि तुम्हारे राज्य में रहूँगा तो बहुत बड़ा फायदा होगा तो क्या फायदा होगा सतयुग में 10,000 साल तप करोगे कलयुग में 10 दिन में इतना फायदा हो जाएगा अरे मेरे लोगों को यदि फायदा होता है तो मैं आपको रोक लूँगा मैं तो हमें के लिए मारहन पर जानवर फायदो ये थे क्यों कोई दिलो ते त्यार में कुटिया बांधे तो काली कुटिया छोटा खेलने पत्ता खेलने वेशान ओली कुटिया बांधे चेरो इतलू भी ठीक से बांधी तू ओलू से बाकी मार पर जानवर फायदो इतलो तो हमें मेक लिए उल्टा काय कौन ते मारो मुकुट से हुनान इना मुकुट मारोई कोरिन हुना चंदी में कलियुगन वाच छे ये रे मुकुट मारोइलु जो एने शिकारी खेलने जाता जाता मोनो में उतरी गइलु अन मोनो में उतरी गइलु एने एक ऋषि तप करने बैठइलु तेर नाम तो श्रृंगी ऋषि एने 3 ऋषि मोइलु गोढ़ो धनलिम देखो काटी ने बेटाव दे लोहल बुद्धि भ्रष्ट हो गई कलियुग ये देखो माई बोराई गई रुचि उठियो अरे रे रे मेरे को किसने नाक डाला मेरे गले में मंत्र बोलिन जिंग तू कर दे लो अरे ऐसा करो जिसने डाला मेरे गले में सांप उसको 7 दिन में काट लेना जे देखो गण नाम छे पुण में छाटकट यो कहो कि नाग पंचमी जी होती साहब नाग पंचमी का मतलब 5 नागों की पूजा उन्होंने 9 नाग की थी तो नाग तो पुरुष तत्व है और शब्द श्रीलिंग है नाग पंचमी यानी नागिन की पूजा होती है और उन्होंने नाग की पूजा की तो गोविंदास बापू को मैंने ये बोला आपने नागों की पूजा की तो ये तो नाग पंचमा हो गया नाग पंचमी कहाँ होगी नागिन की पूजा करते तो नाग पंचमी होती आपने नागों की पूजा की तो ये तो नाग पंचमा हो गया ना 8 मान है तीना चौड़ावीन तेज पर बोहाड़ा मार नंबर आवलो तो तेरे रुचरी गइलो अने गाड़ी बोठीन जात रहिलो तीना बाबा नहीं कहतला मर जाए तो मर जाए पुन सत्य शब्द बोलनो जुए चुप हो जाइतलो तेरा उदाहरण कहो हमें जेता राम भगवान रावण मन नाखलो है ना राम राज्य आवलो
राम राज्य आवलं ते राम को एक बट्टा जोतरात पापी होते ये बट्टा वैकुंठ ली जाण एक कुत्र मोरेन दाते को रहिल वातड़ाई रहिल हो तू राम को ये हनुमान जी इसको जिंदा करो हनुमान जी संजीवनी मंत्र बोलिन जीव तो कर दिली हो तो हनुमान जी को ये भगवान मैं तो जिंदा कर दूंगा आपका राज्य आया इसलिए सब वैकुंठ जाएंगे लेकिन इस कुत्ते ने कौन सा कर्म किया जो ऐसे करके पड़ा हुआ है तो भगवान राम को लो ये कुत्ता पहले गुरु था हैं वहाँ बंदर है रे देवरे यहाँ बंदर है रे देवरे सब चेलों को लूट लूट के खाना ठगी 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 खाद लो है ना तो जे त्यार मोल तो कुतरान जन्म आवलो ते तेरच्या चेला छे ने त्या गुसडा ने बोगायडा ने बोंगडला અને તીના કૂતરા આવતા ચૂગવી ખાતલા ચૂ કરતું છું ઓછીલી ચાલુ રહીતલી કરીને કહેલો છે ગુરુ की करनी गुरु बरेगा गुरु भी बुगुणाइतलो कोઈને નારતો ઓછો નિમલે વિધાન ये धरती से ना इन्हें मूर्ति लोग कहलो छे इन्हीं धरती पर उस कर्म कर सकता स्वर्गलोक में कर्म नहीं मिले स्वर्गलोक में जाने जो विचार करतलो है ना ते फूचले जे एकदा देवता तराच छे तराच चा धरती पर जन्म लेने भगवान लोगन तड़पतलो हलो आपणो जीवन छे यो कर्म भूमि छे ये कर्म कर सकतला पाप कर सकतलो या पुण्य कर सकतलो यो आपणा हाथम छे बाकी छे सिर्फ पुण्य चालतलो अने पुण्य समाप्त हो जाए तो लात मारीने बूंदे काट देतलो ये कर्म भूमि से करीने इनी धरती पर आपो 1,84,000 योनि कोई तला तेनामा मनुष्य जन्म श्रेष्ठ कहलो छे तेर करीने हाजो कर्म कोन जुए पछो संतन कोयणु छे साचरण भी कोयणु छे भाई हो अतरज क्यों को हो गया 5 तत्वों विषय में थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में करीब करीब 5 तत्वों पे ही सत्संग होता है। 5 तत्वों के माँ कौन है, 5 तत्वों के बाप कौन है, 5 तत्वों का गुरु कौन है, 5 तत्वों का रंग क्या, 5 के ऊपर है कि नहीं ऐसा बोला था मैंने एक दिन कंजा कुआ में बोला था कि नहीं। 5 के ऊपर क्या है, 6ठा तत्व है कि नहीं है। सबके अंदर 5 तत्व है। आपके लिए महत्वपूर्ण बात, जैसे शरीर 5 तत्वों का है मनुष्य के,